अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी एक नए ब्लॉग में आप सबका वेलकम करती हूँ मैं, खुशामदीद मेरे चैनल पे। जो नए आए, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, प्लीज़ ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा हट के। डेली ब्लॉग्स के अलावा मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़रूर ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देख लिया कि ये जो मेरी शीट थी जो ड्रेसिंग पे और साइड टेबलों पे पड़ी हुई थी, इसका बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है। आई थिंक 1 साल से ज़्यादा हो गया इस शीट को बिछे हुए। तो इसको करेंगे चेंज। और शीट कल लेने गई थी मैं बाज़ार से लेके आई नई शीट। और आई थिंक इस पुरानी शीट को भी ना आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया कि मैंने इसको लेके आई थी और बिछाई थी। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं कि मैंने आपके साथ शेयर की थी या नहीं। तो खैर अब तो इसका कलर्स, और वैसे भी ये फट गई थी, कलर भी इसका सारा जो है ना ख़राब हो गया, फेंट हो गया था आई थिंक क्लीन करके। तो फिर ये कि कब से मैं सोच रही थी इसको चेंज करूं, लेकिन समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मतलब जितनी महंगाई है उस हिसाब से जो है ना चीज़ें लेने जाओ तो समझ ही नहीं आती किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगता। तो खैर जो भी है, हम भी सब लोगों के साथ साथ ही हैं। तो सबसे पहले जी पुरानी शीट को करेंगे रिमूव और इसकी करेंगे क्लीनिंग। और पुरानी शीट के हिसाब से जो है ना नई शीट की मैं कटिंग करूँगी। और थोड़ा सा चेंज कलर मैं इस दफ़ा लेके आई हूँ। मैंने कहा पिछली दफ़ा गोल्डन था, तो इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज कलर यूज़ करते हैं। यानी कि मैं जो ना थोड़ा सा मैरूनिश टाइप का जो है ना कलर लेके आई हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा। वैसे भी अगर आप रूम में थोड़ी सी चेंजिंग कर देते ना तो बड़ी अच्छी लगती है। तो बड़ा अच्छा सा फ़ील होता है, फ्रेश सा फ़ील होता है। तो ये देखें जी, जो है ना मैंने बिछा दी शीट और कर दी है जी मैंने सारी सेटिंग। और वैनिटी ट्रे मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने आज निकाल ली। ये भी मेरी शादी की ट्रे है, लेकिन मेरी बर्तनों वाली अलमारी में ही पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलें इसको आज निकालते हैं और इसको भी ना इस पे जो है ना सेटिंग वगैरह करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। तो शीट चेंज हो रही है तो थोड़ा सा ये भी चेंज हो जाएगा और वैसे भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो फिर ये कि 2 चेंज जो है ना बड़े अच्छे लगेंगे। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने और भी काफ़ी चेंज किए हैं। तो मैं आपके साथ ये 2 दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मतलब 1 दिन का थोड़े से क्लिप्स मैंने बनाए थे, बाद में मैंने कोई क्लिप्स नहीं बनाए। तो फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो काफ़ी सारी मज़ेदार सी जो चेंजिंग है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस व्लॉग में सिर्फ आपके साथ सेटिंग और चेंजिंग्स जो है ना यही शेयर होंगी। तो खैर जी ये देखें जी, दूसरी तरफ भी मैंने जो है ना शीट बिछा ली साइड टेबलों पे अच्छी तरह से। और कटिंग करके जो है ना मैंने अपनी तरफ से तो मैं अच्छी शीट लेके आई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इतनी जो है ना अच्छी नहीं है, अच्छी पायदार नहीं है, क्योंकि ये ख़राब होना भी शुरू हो गई है। तो खैर क्या कह सकते हैं अब, हालांकि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव लेके आई हूँ, बिल्कुल सस्ती नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लेके आई हूँ, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं। तो खैर ये जब ख़राब होगी फिर देखी जाएगी, फिर इंशाल्लाह जो है ना चेंज कर लेंगे। बाकी देखते हैं कब तक चलती है। खैर जी उसके बाद आ गई थी जब मैं किचन में, और आपने जैसे कि देख लिया होगा बड़ी मज़ेदार सी जो फ्राइज़ है वो बन के रेडी हो रही हैं। तो बच्चे आज ज़िद कर रहे थे कि फ़्राइज़ बनानी है, फ़्राइज़ खानी है। आपको जैसे कि पता है बच्चों के पेपर जो है मैं ख़त्म, और बच्चों को आज छुट्टियां, बच्चे घर पे जो मौजे मार रहे हैं फुल मौजे मार रहे हैं, मामा को तंग कर रहे हैं। और फुल जी सारा दिन फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा होता है, कभी ये कर दे तो कभी वो कर दे। और जो है ना मैं सारा दिन की फरमाइशें ही पूरी करती रहती हूँ। तो खैर आज जी फरमाइश हुई थी जी हम फ़्राइज़ खाएँगे। तो जी फ़्राइज़ फिर बच्चे क्या खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, सबके लिए बनेंगी अगर बनेंगी तो बस जी वही फ़्राइज़ बनाएंगे, चाय बनाएंगे मज़ेदार से, अपनी शाम की चाय इंजॉय करेंगे और अपनी जो थकावट है उसको उतारेंगे। क्योंकि काम थोड़ा सा भी करो ना तो आई थिंक छेड़ते छेड़ते ना काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना हो जाता है। और काम एक दफ़ा शुरू कर लो तो फिर काम का पता ही नहीं चलता, बढ़ता जाता है। तो क्लीनिंग से मैंने स्टार्ट किया था और कहाँ से कहाँ, फिर एक चीज़ की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की और सारी शीट पे पहले उसकी कटिंग की, फिर उसको बिछाई।
तो खैर जी यहाँ पर जी हस्बैंड से मैंने मंगवाए थे थोड़े से मटर, बल्कि वो खुद ही ले आए थे। तो मैंने कहा चलें इसको निकाल के ना इसको बॉयल करके इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी, फिर जब यूज़ करने होंगे तो फटाफट से निकालूँगी और यूज़ कर लूँगी। तो खैर जी यहाँ पर बैठ के जी हम अपनी मज़ेदार सी चाय इंजॉय करेंगे, साथ अपनी चिप्स इंजॉय करेंगे और बड़ा मज़ेदार सा क्वालिटी टाइम जो है ना हम स्पेंड करेंगे, साथ खूब बातें शातें करेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे और साथ में जी अपनी चाय जो है ना हम इंजॉय करते हैं। और बड़ी मज़े की चिप्स बनी थी, सही मैंने जो है ना नमक मिर्च चाट मसाला डाल के जो है ना बड़ी स्पाइसी सी बना के मैंने रेडी की थी और बहुत मज़े की, ऐसा लग रहा था बाज़ारी चिप्स मैंने बनाई है। हस्बैंड भी कह रहे थे बाज़ार से ज़्यादा मज़ा है चिप्स का। मैंने कहा जी बस देख लें मतलब घर पे भी बाज़ार जैसी मज़ेदार सी चिप्स जो है ना बन के रेडी हो सकती है। तो खैर जी उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग और आपको रूम में थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस लग रही होंगी, तो डिटेल में आपको वीडियो में बाद में दिखाऊंगी कि कमरे में मैंने क्या चेंजिंग की है। तो खैर जी फ़िलहाल जो है ना आप बच्चों को देख लें, बच्चे जी जैसे कैमरा खोलो ना तो बच्चे सामने आकर शरारतें करने लग जाते हैं और जी ये शरारतें कर रहे थे, फुल ऑन शरारतें इनकी चल रही थी। और कमरे की आप देख रहे होंगे कि बेड का रुख चेंज हुआ है काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये क्या हो गया। तो आज जी हमने कर दी पूरे रूम की सेटिंग चेंज। जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं पुराने उनको पता होगा मुझे सेटिंग्स चेंज करने का इतना शौक़ है, इतना क्रेज़ है। मैं यही सोच रहती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ उठा के रख दूँ और कौन सी चीज़ कहाँ उठा के रख दूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे इतनी अच्छी लगती है ना चेंजिंग्स आपके रूम में हुई हो, आपके इर्द गिर्द चेंजिंग हुई हो तो आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में भी थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं ना तो उससे भी आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। मतलब जैसे कि अगर आप कटिंग कर लेंगे या आगे से बैंग्स ही काट लेंगे, साइड बैंग्स काट लेंगे, तो ये छोटी छोटी चेंजिंग से ना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, बड़ा अच्छा सा मूड हो जाता है। तो खैर जी ये कपड़े हैं धोए हुए कपड़े, इनको समेटेंगे और दूसरे रूम की भी थोड़ी सी सेटिंग मैंने चेंज करनी है। तो सबसे पहले आप बिफ़ोर देख लें, बिफ़ोर ये हाल है कमरे का और ये कपड़े आप देख के बिल्कुल मुझे जज मत कीजिएगा क्योंकि कपड़े यहाँ पर सूख रहे थे, क्योंकि आपको पता है जैसे कि बारिशों का मौसम चल रहा है और कपड़े जो छत पे तो डाल नहीं सकते, इस वजह से जो है ना रूम में मैं कपड़े डाल देती हूँ, उनको फैला देती हूँ तो ये कि सूख जाते हैं, तो फिर मैं उनको समेट देती हूँ। और यहाँ पर जी ये देखें जी कपड़े मैंने सारे समेट लिए थे। सबसे पहले कहा मैंने सोचा कि ये काम तो मैं कंप्लीट करूँ ना, फिर नेक्स्ट जो है ना बाकी के काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना होता है, तो फिर वो काम तो सारी बातें साथ साथ ही है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो जी कपड़े मैंने सारे समेटे और अब जी लगेंगे सेटिंग चेंज करने की तरफ। और सेटिंग आज मैंने दोनों रूम की चेंज की है और मुझे तो मतलब बड़ी अच्छी लग रही सेटिंग और मैं तो बड़ी सेटिस्फाइड और बड़ी खुश हूँ। आप देख के मुझे बताइएगा कि आपको ये सेटिंग कैसी लगी है। सेटिंग चेंज करने से ना आई थिंक जब आप सेटिंग चेंज करते हैं ना तो आपकी डीप क्लीनिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। यानी कि जब आप सेटिंग चेंज करते हैं ना तो जो चीज़ आप जहाँ से हटाते हैं ना उसको अच्छी तरह से क्लीन करने लग जाते हैं, उसको क्लीन करके अगली जगह पे रखते हैं। तो आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज़ होती है सेटिंग चेंज करने की कि आपकी डीप क्लीनिंग जो है ना रूम्स की हो जाती है। तो खैर जी यहाँ पर साथ साथ करेंगे जी खाने की तैयारी और खाने में आज बन रहे हैं जी मज़ेदार से कटलेट्स। और सबसे पहले जी खाना करेंगे रेडी, उसके बाद जो है ना सेटिंग को छेड़ेंगे, कमरे को छेड़ेंगे, कमरे की चीज़ें आगे पीछे करेंगे, बल्कि साथ साथ ही करेंगे। आलू बॉयल होने के लिए मैंने रख दिए हैं, चिकन भी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है और अब नेक्स्ट जो है ना मेरे पास कोई काम नहीं है। तो इस वजह से जो है ना जब तक ये चीज़ें बॉयल होंगी तब तक जो है ना मैं थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ें उठा के इधर रख लूँगी। जो मेरा बेडरूम है मेन रूम, उसकी सेटिंग तो मैंने ऑलरेडी चेंज कर दी थी हस्बैंड के साथ मिलके नाश्ता करने के बाद और उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आई थिंक फर्नीचर को, ये जो चनियोटी फर्नीचर होता है ना, इसको इधर से उधर हिलाना ये भी एक बहुत बड़ा जो टास्क है वो है। तो हमसे तो ये बिल्कुल नहीं हिल रहा था, तो हमने इसको पूरा कंप्लीट ओपन किया और जो है ना इसके पेच वगैरह खोल के इसको ओपन किया और फिर इसको जो है ना टकाने पे लगाया।
तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और हम तो जाना बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन अब चूँकि पंगा ले लिया था, काम स्टार्ट कर दिया था, तो उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते थे तो इस वजह से मैंने कहा खैर अब कर लेते हैं, अब जिस तरह भी है ना आज इसको करके ही छोड़ते हैं। तो हस्बैंड ने मुझे कह रहे थे नहीं होना नहीं होना, मैंने कहा नहीं हो जाएगा हो जाएगा, हिम्मत मर्दा है ना, मदद खुदा अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर मदद मिलेगी और ये ना हो जाएगा। तो खैर जी सारे काम जो है ना मेरे साथ साथ चल रहे हैं। कपड़े मैंने समेटे हैं, जो है ना कटलेट्स मैंने बनने के लिए रख दिए, आलू बॉयल होने के लिए रख दिए, चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया है और खलारे भी मैं साथ साथ उठा रही हूँ। सॉक्स भी सूख गई थी और सॉक्स भी आपने देखा मैं कहाँ पे सुखाती हूँ, मेज़ पे फैला देती हूँ तो वो सूख जाती हैं। और जी फिर मैं शुरू हो गई चीज़ें इधर से उधर और उधर से इधर करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो बड़ा सोफ़ा है ना, ये मैंने इसको वहाँ से हटाया जो दीवार के साथ लगा होता है, डोर की दीवार के साथ। तो मैंने कहा चले मैं इसकी तो जो है ना इसको हटाती हूँ, इसको अच्छी तरह से झाड़ती हूँ मिट्टी वगैरह और इसका कवर जो सेट करती हूँ। हालांकि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि एक दिन पहले ही जो है ना मैंने 2 दिन पहले इनके ऊपर कवर चढ़ाए थे, वॉश किए थे मैंने, तो इस वजह से कवर बिल्कुल क्लीन थे, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत जो है ना नहीं पड़ी। तो खैर जी एक सोफ़ा मैंने रख दिया यहाँ, सोच सोच के काफ़ी मैंने सेटिंग की। दूसरे कमरे की तो जहाँ पे हो सकती थी वहाँ पे हो गई, लेकिन यहाँ पे आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं सोचती जा रही थी कि कौन सी चीज़ जो है ना मैं कहाँ लगाऊँ और कौन सी चीज़ कहाँ लगाऊँ। तो सोच सोच के फिर मुझे जो सेटिंग लगी उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है ना मैं आपको दिखाऊँगी और यकीनन इंशाल्लाह जो है ना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग जो है ना मैंने रूम की बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर दी। दोनों रूम जो है ना मेरे टोटली चेंज हो गए तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी और बड़ी सेटिस्फेक्शन मुझे जो है ना मिल रही थी। तो खैर दोनों सोफ़े जो है ना मैंने यहाँ साथ साथ लगा दिए हैं और ये मेज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है और 2 सोफ़े मैंने यहाँ साथ साथ लगा दिए हैं। खैर जी क्लीनिंग अभी नीचे से नहीं हुई क्योंकि अभी मेरी हेल्पर नहीं आई। हेल्पर मेरी आती काफ़ी ज़्यादा लेट, उसका माशाल्लाह से आने का कोई टाइम नहीं है। कभी 12 बजे आ जाती, कभी 11 बजे आ जाती, कभी बिल्कुल 3 साढ़े 3 बजे आती है। तो इसलिए फिर मैं कुछ कहती नहीं हूँ कि वो अपने हिसाब से जब उसको सही लगता है तो वो आ जाती है। तो फिर मैं इतना ज़्यादा जो है ना उसको नहीं करना चाहिए। आप किसी की मतलब मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, अगले की मजबूरी को समझना चाहिए। तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कहती, वो अपने हिसाब से जिस तरह उसको टाइम मैनेज होता है वो उस तरह से जो है ना टाइम मैनेज करके आ जाती है। तो खैर जी साथ साथ मेरी सेटिंग चल रही थी, साथ साथ जो है ना खाने पीने की तैयारी भी साथ साथ चल रही थी, क्योंकि ये भी काम जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो खैर थोड़ी सी सेटिंग करके मैं आ गई थी और बाकी जो चीज़ें वो रखने का मैं सोच रही थी कि कहाँ कहाँ रखूँ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले आलू बॉयल हो गए थे, चिकन का मैंने रेशा कर लिया और इसको जो है ना मिक्स करके इसके बनाएंगे मज़ेदार से कटलेट्स। और ये देखिए जी रूम की फ़ाइनल लुक। और ये मैंने जो इससे स्टैंड बाहर पड़ा था ना वो मैंने उठा के ला के यहाँ पे रख दिया क्योंकि हेल्पर जो है ना मेरी क्लीनिंग करके चली गई थी, तो क्लीनिंग हो गई थी। तो मैंने कहा चलें, खाना भी हमने खा लिया था, तो मैंने कहा चलें मैं जो है ना अब नेक्स्ट काम की तरफ चलती हूँ। और जो है ना यहाँ से जो है ना मैंने स्ट्री स्टैंड उठा दिया था और स्ट्री स्टैंड आपको पता है मेरा यहाँ पे पड़ा होता है सेन में, तो यहाँ से मैंने उठा दिया था और मैंने जो है ना अंदर रूम में शिफ्ट कर दिया था। मैंने कहा चलें थोड़े दिन अंदर रखेंगे फिर बाहर ले आएंगे, खैर अपना ही राज है। तो खैर ये जो दीवार थी ना ये काफ़ी खाली खाली मुझे फ़ील हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पे क्या रखूँ। तो फिर मैंने सोच सोच के ये फ़ैसला किया कि जो खाली चेयर्स है ना प्लास्टिक की चेयर्स, वो मैं इधर 2 या 3 लगा देती हूँ। तो ये कि कोई गेस्ट वगैरह आएगा तो वो फिर डायरेक्ट जो है ना उसको इसी रूम में ले आएंगे, इसी रूम में उसको बैठाएंगे, तो ये गेस्ट रूम टाइप बन जाएगा। तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे 2-3 चेयर्स जो है ना वो मैं रख देती हूँ।
तो बाकी वैसे मैंने ये चेयर जो है ना यहाँ पे इकट्ठी करके रखी होती है और इनके ऊपर कपड़ा दिया होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ जाती है और कपड़ा दिया होता है फिर भी पड़ जाती है, तो ना दो तो पता नहीं कितना गंद डलेगा और मिट्टी तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है। तो खैर जी फ़िलहाल जी 3 चेयर्स यहाँ पे रखेंगे और आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा अगर ये अच्छी लग रही हैं या नहीं अच्छी लग रही। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो खैर आई थिंक औरत जो है ना अपना घर मैनेज कर ही लेती है, सजा लेती है, जो जो चीज़ उसके पास अवेलेबल होती है उस हिसाब से जो है ना वो सारा मैनेज कर लेती है। पहले मैं सोच रही थी यहाँ पे 2 चेयर्स रखूँ, तो फिर मैंने सोचा कि तीसरी रख के देखती हूँ कितनी कुछ स्पेस कवर होगी। तो फिर मैंने तीसरी रख के देखी तो इतनी ज़्यादा कवर नहीं हो रही थी, तो मुझे ठीक लगा। तो मैंने कहा चलें जी 3 चेयर्स ला कर यहाँ पे रख देते हैं और जो है ना अच्छा लगेगा, गेस्ट रूम टाइप सा जो है ना रूम बन जाएगा। और ये देखें दीवार का हाल पीछे से, और इसको आप जितना मर्ज़ी पेंट कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, इसका यही हाल रहना है, ये नहीं ठीक हो सकता। ये जो है ना ये हमारी जान नहीं छोड़ सकती। और ये रज़ाई जो सोफ़े पे पड़ी है ये बिल्कुल देख के आप मुझे जज मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी मैंने बाद में उठा के कबर्ड में रख दी थी। फ़िलहाल इसको रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने जगह पहले कबर्ड में बनाई, बिस्तरों वाली अलमारी में मैंने जगह बनाई और रखा। और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं प्रेस करने वाले काम तो आपको पता है ख़त्म नहीं होते, तो ये भी प्रेस करेंगे जब आज तो नहीं, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो नेक्स्ट देखेंगे कब प्रेस करते हैं। और जो है ना वो मैंने रज़ाई भी फिर मैंने अंदर जगह बनाई और मैंने रख दी। और ये वो जगह है जहाँ पे इस्त्री स्टैंड पड़ा होता है, ये मैंने उठा के अंदर रख दिया। और अब देखते हैं जी दूसरे रूम की सेटिंग मैंने किस तरह की है। तो ये देखिए जी बेड का रुख जो है ना मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया, मतलब पहले बेड सामने होता है, अब मैंने इस दीवार के साथ कर दिया और बहुत मुश्किल से हुआ था। तो खैर यहाँ पर जी साथ बेड के साथ साइड टेबल के साथ जो है ना मेरी जो स्टिचिंग मशीन है वो है, टीवी है, साथ में सेफ़ है और ये ड्रेसिंग जो है ना बेड के मैंने सामने रख दिया है। और ये रूम भी जो है ना काफ़ी खुला खुला लगने लग गया है। और फ़िलहाल जी ये गद्दे मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो नेक्स्ट इनको कहाँ पे रखती हूँ वो मैं देखती हूँ। और चेयर्स मैंने यहाँ पे रखी हैं। और ये देखें जी रूम जो है ना मेरा काफ़ी बड़ा बड़ा लगने लग गया, बल्कि जिसने भी देखा सब ने कहा कि हाँ ये सेटिंग अच्छी है, रूम जो है ना बड़ा बड़ा खुला खुला लग रहा है। मैंने कहा बस देख लें, हिम्मत किया तो सारा कुछ हो ही गया। तो खैर जी इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।